तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में, और हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 3 के 8 तक मैंने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ने 9 से बच्चों, और इससे पहले जितने वीडियो मैंने बनाई होंगी बच्चों सबकी पढ़ी है, लिंक बच्चों जाके दे सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 9th में क्या लिखा हुआ है। 9th में लिखा है a=3, क्वेश्चन नंबर 3 का 9th, a=3, n=8, s=192। ठीक है, फाइंड डी फाइंड करना है हम लोग को। तो s आप हमने बताया था कि s को आप Sn भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो s फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वही सेम n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, इसमें डी फाइंड करना, ओनली डी हम लोग को फाइंड करना है। डी क्वेश्चन मार्क है, तो s की जगह कितना लिखेंगे 192। ये s का मतलब ऐसा नहीं है। n की जगह कितना रखा 8/2, 2 × a की जगह कितना रखा 3 + 8 - 1, d की जगह कितना रखा है पता नहीं, d हम लोग को पता नहीं, फाइंड करना है। 2 से कट किया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 8 में 1 गया 7d, 4 नीचे भेज दिया, 6 + 7d, 4 4 जा 16, 3 बचा, 4 8 जा 32, 48 = 6 + 7d, 6 इधर भेज देंगे, 48 - 6 7d, 48 में 6 गया कितना बचेगा 42 7d, नीचे भेज दो 42/7d, 7 6 जा 42, तो d = कितना आ जाएगा बच्चों बोलो 6 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आया कि नहीं आया बच्चों बोलो। बिल्कुल सिंपल सॉल्विंग थी। यहाँ पे वैल्यू पुट किया, s की जगह 192, n की जगह 8, a की जगह 3, n की जगह फिर से क्या 8, ये कट किया, इनटू में था तो डिवाइड भेजा, ये प्लस में था तो माइनस में गया, ये इनटू में था फिर से डिवाइड किया, तो 4 से पहले कट किया, फिर माइनस किया 6, फिर 7 डिवाइड कर दिया, तो 6 आंसर आ गया बच्चों। सभी बच्चों को आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो 3 का 9th ही हो गया। अब देखते हैं 3 का 10th, लास्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे 3 का 10th का मतलब थर्ड में 10 क्वेश्चन थे, तो 10th लास्ट है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, थर्ड का 10th देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा गिवन L, इसमें L दे रखा है बच्चों। ऐसा पहला क्वेश्चन आया इसमें L दे रखा है बच्चों। L का मतलब लास्ट टर्म दे रखा है हम लोग को, लास्ट टर्म 28 दे रखा है, और फिर से इन्होंने S लिखा है, S = 144, और एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स, दैट मीन्स n = कितना बोला गया 9। फाइंड a फाइंड करना है बच्चों। टोटल टर्म्स मतलब है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं हम लोग को, तो इस इट इज n है ना। तो S = फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l। S की वैल्यू कितनी है 144, n कितना है 9/2, a कितना है फाइंड करना है, l कितना है 28। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 यहाँ पे जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 144 × 2 अपॉन में 9, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 9 कहाँ जाएगा नीचे, तो a + 28। ठीक है, 9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9, 5 बचेगा, 9 6 जा 54। ठीक है, और 16 2 कितना जाएगा ये 32। अब बच्चों ये फॉर्मूला क्यों लगाया समझाया कि यहाँ पे हम लोग को L दे रखा था ना, तो इसीलिए मैंने a + L लगा दिया यहाँ पे। ओके, a + 28, 28 इधर भेजेंगे, 32 - 28, क्योंकि ये प्लस में जाके उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो a = कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 32 में 28 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी है 4, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है 4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का 10th भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ बच्चों। ठीक है, अब कोई पार्ट नहीं है, 4 5 6 7 8 9 सब सीरियल वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं हम लोग को, लेकिन ये जो क्वेश्चंस आएंगे 4 ये वर्ड्स में आएंगे, लेकिन वर्ड्स में जब क्वेश्चंस आएंगे जो चीज़ दे रखी होगी वो कुछ ना कुछ थर्ड के क्वेश्चन से मिलती जुलती होगी। जैसे थर्ड के क्वेश्चन में सिंपली हम लोग को वैल्यू दी गई थी, a है, d है, n है, तो ये फाइंड करिए। तो इसमें बस यही अंतर है कि इसमें वर्ड्स में लिखा है, आपको पहचानना है क्या क्या चीज़ें हैं और उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो तरीका वही लगेगा जो हमने थर्ड के क्वेश्चन में लगवाया यहाँ पे। ओके बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों।
बच्चों बात करें थर्ड के फोर्थ की, तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, क्या पूछा है यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स। तो मैंने बताया था टर्म्स की बात करेगा तो मतलब ये क्या पूछ रहा है हम लोगों से, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, एन की बात कर रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एपी क्या दे रखी है हम लोग को, 9, 17, 25 एंड डैश 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 मस्ट बी टेकन, कि लिए जाए टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब जो सम हो जाए, एसन हो जाए, वो कितना हो जाए, 636 हो जाए बच्चों। ठीक है, सम जो हो जाए वो कितना हो जाए, 636 हो जाए। ओके बच्चों, तो समझिए यहाँ पर ध्यान से, हम लोग को सम दे रखा है, एन फाइंड करना है, और एपी दे रखी है। एपी से हम लोग को दो चीज पता चलेगी, एक ए और एक डी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है बच्चों, बोलिए 9। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों यहाँ पे, 17 माइनस 9 मतलब कि 8। ओके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, अब एसन की बात करूं तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना सब बच्चे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, एसन की जगह रखेंगे हम लोग कितना, 636। एन हम लोग को फाइंड करना है n/2, 2 इंटू ए की जगह 9 प्लस n-1 डी की जगह 8, है ना, डी की जगह 8। अच्छा बच्चों, यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, ध्यान देखिए 2 ले सकते हैं। अच्छा ये पूरा एक टर्म है बच्चों, और ये भी पूरा एक टर्म है, तो 2 कॉमन कर लीजिए पहले आप लोग। यहाँ से देखिए 2, ध्यान देखिए कैसे करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ ओनली 9 बचेगा। बताइए बच्चों, 2 चला गया कॉमन में, यहाँ पे 2 4 जा 8, मतलब क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। कॉमन लेके इसको मैंने इससे क्या कर दिया, काट दिया। 636 इक्वल टू 9 प्लस इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चों n भूल गए मैं, यहाँ पे लिखना n, 4 का इंटू 4n माइनस 4 1 जा 4, 636 इक्वल टू n, 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा, 5 प्लस 4n। ओके, 636 इंटू करिए बच्चों 5n और प्लस 4n स्क्वायर। n का इंटू 5 में करेंगे तो 5n आएगा, n का इंटू 4n में करेंगे तो कितना आएगा, 4n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ी पावर है, प्लस में ऑलरेडी है, तो ये यही रहेगी, बस इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए आगे। ध्यान देना, 4n स्क्वायर को आगे लिखा प्लस 5n, इसको लाना पड़ेगा इस साइड, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 636 इक्वल टू में 0। ओके बच्चों, आ गया सभी लोग को समझ में, ये लिखा फिर ये लिखा, ये प्लस था, इधर आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू में 0। आप क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, और कैसे करेंगे समझिए बच्चों सब लोग। इसका और इसका इंटू करते हैं पहले तो, 636 इंटू 4, 4 6 जा 24, 2 4 जा 12, 2 14, 4 से 24 और 1 5, कितना आया, 4 से 24, ठीक है, 2 का लगा, 4 से 12, 2 14 और 4 से 24 1 25। अब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे कि ऐसा करेंगे, माइनस करने पे 5 आ जाएगा बच्चों, समझिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 बचेगा बच्चों, 2 5 जा 10 और 1 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 5 15, 3 3 जा 9 और 53 प्राइम नंबर है तो 53 से ही कटेगा। अब 5 लाना तो पक्की बात है कि अकेले रखो इसको, बाकी लोग सबको 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 और 53 में 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा बच्चों। तो क्या यहाँ फैक्टर करेंगे बताइए, 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, फिर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कॉमन की, तो बच्चों 4 का टेबल में 53 तो आता नहीं बच्चों, तो ओनली कॉमन क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो n मिलेगा तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 4n बचेगा और यहाँ पे ओनली 53।
आप समझिए यहाँ पे कॉमन लेने में दिक्कत होती है बच्चों को। देखिए बच्चों, जो यहाँ पे आया वही अंदर यहाँ पर भी आना चाहिए। जो यहाँ पे आया 4n + 53, तो यहाँ पर भी वही चीज आएगी। तो यहाँ पे 4 कब बचेगा, 4 का टेबल पढ़िए, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = मतलब 12 कॉमन मिलेगा यहाँ पे बच्चों। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 4n + 53, तो अंदर क्या बचेगा, n - 12 = 0। ठीक है, अब 4n + 53 = 0, तो 4n = बोलिए माइनस का 53, n = -53 / 4, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n जो होती है एक नेचुरल नंबर होता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा नंबर क्या है, n - 12 = 0, तो n = है, तो क्या हो जाएगा, +12, और ये सही है क्योंकि सिंस n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, तो इसलिए n = 12 होगा। ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर आ गया है बच्चों, और रैशनल नंबर n नहीं होता है। n तो काउंटिंग नंबर होता है ना, जो हम नंबर ऑफ टर्म्स गिनते हैं, है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे तो काउंट करेंगे। ये तो नहीं कि 1/2 3/2 4/10 ऐसे काउंट करते हैं, ये तो काउंटिंग नंबर होते नहीं है। काउंटिंग नंबर भाई 1 2 3 4 5 6 7 ये होते हैं, तो इसीलिए n = क्या आएगा, 12 आएगा, -53/4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेने पड़ेंगे हम लोग को, 12 टर्म लेने पड़ेंगे, जिससे कि सम कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। सब बच्चों को अच्छे से आ गया। चले आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म का मतलब है यहाँ पर a कितना है, 5 है। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म का मतलब l दे रखा है हम लोग को। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म मतलब a दे रखा है, लास्ट टर्म मतलब हम लोग को l दे रखा है। ओके, एंड द सम इज 400। सम का मतलब आप लोग यहाँ s ले सकते हैं या SN भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने सम बोला है। अब ये नहीं बोला कितने टर्म्स का है, तो हम लोग सिंपल s लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर ये बोले सम ऑफ n टर्म्स, तो आप लोग SN लिख सकते हैं। सम बोले तो आप सिंपल s लिख सकते हैं, बट वो s जो है वो SN ही माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन 3rd में आया था बच्चों, इस टाइप से थोड़ा मिलता जुलता आया था क्वेश्चन। वहां पे उन्होंने भी a दिया था हम लोग को, l दिया था, n फाइंड नहीं किया था। अब यहाँ d भी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो बताइए बच्चों, s का फॉर्मूला वही लगेगा, n/2 इन ब्रैकेट के अंदर क्या, a + l, बिकॉज a भी गिवन है, l भी गिवन है। s कितना है, 400, n को फाइंड करना है, n/2, a कितना है, 5 + 45। ठीक है, 400 n/2 5 45 कितना हो जाएगा, 50। 2 से कट करेंगे तो 2 × 4 2 × 10, 400 = 25n, नीचे भेज देंगे 400 अपॉन में 25, तो कट करेंगे इसको, तो 5 5 × 25, 5 8 × 40 और 0 का 0, फिर 5 1 × 3 बचेगा, तो 5 6 × 30, तो n = कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने होंगे, 16 होंगे बच्चों। अब d फाइंड करने के लिए हम लोग l का यूज करेंगे बच्चों। l = फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। l की जगह क्या लिखेंगे, 45, a की जगह 5 प्लस n हम लोग को पता है, हाँ पता है, सॉरी 16 - 1, और d हम लोग को फाइंड करना है। तो बच्चों बताइए, 45 - 5 होगा बच्चों, और 16 में 1 गया, कितना बचेगा, 15d। 45 में 5 गया, कितना बचेगा, 40 = में 15d। नीचे भेज देंगे 40 अपॉन में 15 = में d। कट करेंगे, 5 8 × 5 3 × d = आ जाएगा 8/3।
तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, 8/3 का है बच्चों। ठीक है, सब लोग को आ गया। एक बार आंसर ही मैच कर लेते हैं, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। 5.3 फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों, 16 एंड 8/3 बच्चों। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? बताइए बच्चों, सिंपल सा हम लोग को जब भी आप लोग को L दे दिया जाए तो S इक्वल टू आप लोग n/2 a+L ही लगाएंगे बच्चों, तभी तो L का यूज हो पाएगा, है ना, नहीं तो L का ऐसे यूज ही नहीं हो पाएगा बच्चों। तो L A दे रखा है, L दे रखा है, N पूछ रहा है, S दे रखा है, तो सिंपल यही फॉर्म लगेगा, वो लगा देंगे n-1 तो हो नहीं पाएगा कि n भी नहीं पता, d भी नहीं पता, हम लोग को दो चीजें अननोन हो जाएंगे बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बच्चों, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP इज 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म दे रखा है एंड लास्ट टर्म दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। फर्स्ट टर्म कितना है 17, लास्ट टर्म कितना है 350। ओके बच्चों, रिस्पेक्टिवली मतलब लगातार, फर्स्ट टर्म पहले है लास्ट टर्म बाद में, क्योंकि उन्होंने लिखा है सेंटेंस में तो फर्स्ट एंड लास्ट, पहले फर्स्ट फिर लास्ट। अगर लास्ट एंड फर्स्ट लिखा होता तो पहले लास्ट होता फिर फर्स्ट होता। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस जानते हो सब बच्चे, बताइए, मैंने बताया कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 दे रखा है। ओके, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या पूछ रहा है, एंड पूछा, एंड व्हाट इज द सम, सम भी पूछ रहा है हम लोगों से। दो चीजें पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड द सम। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, समझिए ध्यान से। यहाँ पे पहले हम लोग L का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि L, A और D की हेल्प से N निकाल सकते हैं बच्चों। L इक्वल टू A+n-1 इंटू D। L की जगह रखेंगे वैल्यू A की जगह, N पता नहीं है, D कितना है 9, इसको इस साइड ले जाएंगे, n-1 इंटू 9, इसमें से सेपरेट करेंगे इसको, 3 बचेगा, क्योंकि 50 है 17 है, 50 में 17 जाएगा 33 बचेगा। n-1 इंटू 9 को नीचे भेजेंगे, 3 अपॉन में 9, n-1 कट कर लीजिए, 9 से ही कट करें, 9 3 27 होगा तो 6 बचेगा, 9 7 जा 63 होता है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 लगेगा। 37 इक्वल टू n-1, इधर भेज देंगे 1, तो बताइए बच्चों n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 38, 37 + 1 38। अब s इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2। देखिए बच्चों A+L लगा रहे हैं, देखिए A+L सिंपल रहेगा, आप लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हैं, कौन सा, 2a+n-1 इंटू D, क्योंकि वहाँ D पता है आप लोग को, लेकिन ये इजी पड़ेगा आप लोग के लिए, तो ये लगाइए। क्यों वो लगाएंगे, तो ये कितना है 38 और बाई 2, A की जगह 17, L की जगह 350, 2 से कट करेंगे, ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, इसको प्लस करिए 7 5 1 6 और ये 3, 19 का इंटू 316 में 7 में कर दीजिए बच्चों, 367 इंटू 19, 9 7 जा 63, कैरी लगा 6, 9 6 जा 54, 54 और 6 60, 9 से 27, 27 और 6 33, 7 6 3। ठीक है, 1 से करेंगे तो वही आएगा 3 7 9 और 3 3 6, तो 6 9 7 3। ठीक है बच्चों, एक बार आंसर जरूर चेक करिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थी, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो बाई चांस। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। हाँ, क्वेश्चन में आंसर आ रहा बच्चों, n इक्वल टू 38 बिल्कुल सही आ रहा, 6973 बिल्कुल सही आंसर आ रहा, दोनों बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बच्चों। सब बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी बच्चे को? अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि दिक्कत क्या हो रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है। हर एक चीज़ मैंने बता रखी है, अगर शुरुआत से आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर एक चीज़ जो मैंने A D जो भी चीज़ें मैंने बता रखी है, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो फिर यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़े फास्ट लगवा रहे क्वेश्चन, क्योंकि सब पता ही है A क्या है, L क्या है, S क्या है, D क्या है, N क्या है, सब पता है। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है, जो भी दे रखा है फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है। सॉल्विंग में मैंने शुरुआत में सिखा दी थी,
थी, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब भी आप लोग सॉल्विंग देखते रहिए किस प्रकार से करते हैं बच्चों। प्लस है तो माइनस, इनटू है तो डिवाइड, माइनस है तो प्लस, किस प्रकार फॉर्मूला, किस प्रकार से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं बच्चों, कौन सा 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 7 क्वेश्चन में लिखा है सम फाइंड करना है 22 टर्म्स का, S22। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे टर्म्स की बात कर दी गई है, सम ऑफ 22 टर्म्स, तो मतलब S22 फाइंड करना है। जब सम ना दिया जाए तो S आप लिखिए सिंपल, लेकिन आपको लिखा है यहाँ पे कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, मतलब S22 फाइंड करिए ऑफ एन AP विच इन विच D इक्वल टू 7, D इक्वल टू दे रखा है हम लोग को 7 एंड 22nd टर्म, 22nd ND लिखा है, ND nth TH ये सब जो आते हैं ST सब किस में आते हैं, A में, A22, ओके। nth टर्म होता है जिस प्रकार से AN, तो इस प्रकार से ये A22 बनेगा ना। बताइए बच्चों, तो किस प्रकार से करेंगे, A22 की हेल्प से हम लोग कैसे S22 निकालेंगे, समझिए। पहले यहाँ पे AN का फॉर्मूला बताइए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की जगह 22, A हम लोग को पता नहीं है, n की देखिए ध्यान से देखिए, n की जगह क्या आ गया यहाँ पे 22, D कितना D है यहाँ पर 7, A22 की वैल्यू कितनी है 149, A प्लस 21 इंटू 7, ओके बच्चों। 149 इक्वल टू A प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इस साइड भेज दीजिए। 149 माइनस 147 इक्वल टू में A कितना बचेगा 2, मतलब A की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई। A पता है, D पता है और N तो इसी में छुपा हुआ है बच्चों, तो लगा लेंगे SN इक्वल टू n/2। A प्लस L भी लगा सकते हैं क्योंकि L पता है यहाँ पे यही है, L 22 यही है, ये भी 22 है, ठीक है। ओके, हम लगा दे रहे A प्लस L, L मतलब L का मतलब यही A22 बच्चों। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n देखिए ध्यान से कितना हम लोगों ने दे रखा है 22, S22 फाइंड करना है हम लोग को। A कितना है, A आया है 2 और L कितना है, यही L 149, ठीक है बच्चों। आगे सब लोग को कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 11 और ये बचेगा 151। आप लोग उससे भी कर सकते हैं 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, वहाँ पे भी आंसर सेम आएगा। 11 जा 11, 1 कैरी, 11 5 55, 1 56, 5 11 11 5 16 बच्चों, 1661 बच्चों, ठीक है। आंसर कोई बात चेक करेगा सही जहाँ तक आ रहा होगा बच्चों। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से कल लगवा देंगे बच्चों, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए 5.3 कि क्वेश्चन नंबर 7 तक। बाकी 8 से लेके जितने भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन के आसपास है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। हाँ 20 क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, तो इसे करवा देंगे, 3-4 दिन में हो जाएंगे कंप्लीट जहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 से कल लगवाएंगे। थैंक यू सो मच।